रामलला की नगरी में फिर से हो रहा प्राण प्रतिष्ठा। 3 जून को अयोध्या में रचा जाएगा इतिहास। युद्ध स्तर पर चल रही है तैयारी। समारोह से पहले अचानक राम मंदिर क्यों पहुंच गए विराट कोहली और अनुष्का शर्मा। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ मैं हूं नवेंदु शेखर झा। प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या से एक बार फिर नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। 2019 में आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने अयोध्या की न सिर्फ तस्वीर बदली है, बल्कि रामलला की नगरी आए दिन नए इतिहास के पन्नों में दर्ज हो रही है। 22 जनवरी 2024 के वो ऐतिहासिक दिन को कौन भूल सकता है। 500 सालों बाद जब चमत्कार हुआ था, और एक बार फिर रामलला की नगरी में एक बड़ा चमत्कार होने जा रहा है। इसके लिए अयोध्या और काशी के 101 वैदिक विद्वानों को बुलाया गया है। आपको 2024 की वो खूबसूरत तस्वीर याद होगी। आपको 2024 का वो खूबसूरत नजारा 2025 में फिर देखने को मिलेगा। इस ऐतिहासिक समारोह से पहले सीएम योगी ने राम मंदिर और सनातन धर्म को लेकर हुंकार भरी है, जबकि दूसरी ओर टीम इंडिया के स्टार क्रिकेटर विराट कोहली अपनी पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ अचानक राम मंदिर पहुंचे, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। वीडियो में आपको अयोध्या में दोबारा हो रहे प्राण प्रतिष्ठा से लेकर सीएम योगी ने राम मंदिर को लेकर जो हुंकार भरी है वो बताएंगे। साथ ही विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की राम नगरी की खूबसूरत तस्वीरें भी दिखाएंगे। 3 जून को अयोध्या में लिखा जाएगा इतिहास। भव्य श्री राम मंदिर में फिर होगी प्राण प्रतिष्ठा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भरी राम मंदिर पर हुंकार। विराट अनुष्का ने किया रामलला का दर्शन। प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी युद्ध स्तर पर जारी। अयोध्या में होने जा रहे इस खास कार्यक्रम के लिए राम मंदिर परिसर को सुगंधित फूलों और अद्भुत लाइटिंग से सजाया गया। राम मंदिर में राम भक्त हनुमान का मंदिर, भगवान गणेश, भगवान सूर्य, माता जगदम्बा, अन्नपूर्णा की प्रतिमाओं को वैदिक विधान के साथ प्रतिष्ठित किया जाएगा। इसके साथ ही भगवान शंकर की भी प्राण प्रतिष्ठा होगी। राम मंदिर के प्रथम तल पर राम दरबार को प्रतिष्ठित किया जाएगा। अब राम दरबार समेत राम मंदिर में स्थित सभी मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर राम मंदिर ट्रस्ट ने तैयारियों को युद्ध स्तर पर पहुंचा दिया है। युद्ध स्तर पर तैयारी की जा रही है ताकि कोई भी कमी न रह जाए। जानकारी के मुताबिक राम मंदिर में जितने भी मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, प्राण प्रतिष्ठा से पहले उन सभी विग्रहों को प्रभु श्री राम का दर्शन भी कराया जाएगा। विधि विधान पूर्वक पालकी की यात्रा भी निकाली जाएगी। सभी की उत्सव प्रतिमाएं पालकी पर सवार होंगी। ये यात्रा राम मंदिर के सिंह द्वार से शुरू होकर पूरे परिसर में जाएगी। सभी मंदिरों में एक साथ प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम तय किया गया है। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया कि राम मंदिर में 3 जून से लेकर 5 जून तक राम दरबार समेत अन्य मठ मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, जिसके लिए राम मंदिर परिसर में तमाम मूर्तियां आ चुकी हैं। अयोध्या और काशी के लगभग 101 वैदिक विद्वान रामलला की नगरी में पूजा को संपन्न करने पहुंच चुके हैं। दूसरी प्राण प्रतिष्ठा में वीवीआईपी की नो एंट्री। राम मंदिर में होने वाली दूसरी प्राण प्रतिष्ठा उत्सव की तैयारियों के बीच देश भर के संतों को आमंत्रण दिया गया है। अयोध्या काशी से 101 विद्वानों को खास तौर पर आमंत्रित किया गया है। महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी, योग गुरु बाबा रामदेव के अलावा कई संतों को निमंत्रण दिया गया है। इस बार अतिथियों की सूची में केंद्र और राज्य के वीवीआईपी या फिर वीआईपी शामिल नहीं होंगे। पिछली बार 22 जनवरी को पीएम मोदी के नेतृत्व में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का समारोह पूरा किया गया था। इस दौरान वहां भारत की तमाम बड़ी हस्तियां पहुंची थी, लेकिन इस बार सिर्फ और सिर्फ साधु संत इसमें शामिल होंगे। इस बार विभिन्न विश्वासों के कई आध्यात्मिक गुरुओं को भी आमंत्रित किया गया है। तो कुल मिलाकर 3 जून से 5 जून के बीच एक बार फिर अयोध्या में ऐतिहासिक तस्वीरें देखने को मिलेंगी। अयोध्या पहुंचे विराट, अनुष्का रामलला का किया दर्शन। 3 जून से शुरू हो रहे प्राण प्रतिष्ठा से पहले टीम इंडिया के स्टार क्रिकेटर विराट कोहली और उनकी पत्नी एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा ने रविवार सुबह अचानक से अयोध्या धाम का दौरा किया। इस दौरान कपल ने रामलला और हनुमानगढ़ी मंदिर में बजरंग बली के दर्शन किए। दोनों ने काफी देर तक राम मंदिर और हनुमानगढ़ी में पूजा अर्चना की। उन्होंने महंत संजय दास जी महाराज से मुलाकात की और आशीर्वाद लिया। दोनों की पूजा अर्चना की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।
दोनों ने राम जन्मभूमि और हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन के बाद हनुमानगढ़ी के महंत ज्ञान दास के उत्तराधिकारी संकट मोचन सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय दास से मुलाकात की। श्री ज्ञान दास जी महाराज के उत्तराधिकारी स्वामी संजय दास ने बताया कि विराट कोहली और उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा दोनों भगवान श्री राम और बजरंगबली के बड़े भक्त हैं। रामलला के साथ उन्होंने भगवान हनुमान का आशीर्वाद लिया, पूजा अर्चना की और यहाँ की संस्कृति के बारे में कई बातें जानी। उनके साथ शानदार चर्चाएं भी हुई। वरिष्ठा के नाम से मशहूर इस सेलिब्रिटी कपल ने कड़ी सुरक्षा के बीच लखनऊ से अयोध्या पहुंचकर रामलला का दर्शन किया। इस दौरान विराट की एक झलक पाने के लिए सैकड़ों फैंस जमा हो गए। भारी भीड़ के बावजूद विराट और अनुष्का ने पवित्र स्थल पर पूजा अर्चना की। विराट कोहली को हनुमान मंदिर में हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए देखा गया, जो वीडियो ट्रेंड कर रहा है। विराट क्रीम कलर के कुर्ते जबकि अनुष्का गुलाबी सलवार सूट में नजर आई। बता दें कि दोनों कुछ दिन पहले ही वृंदावन में प्रेमानंद जी के पास पहुंचे थे। राम मंदिर को लेकर सीएम योगी की दहाड़। आपको बता दें कि विराट कोहली इस समय लखनऊ में थे, क्योंकि लखनऊ में आरसीबी का पिछला मैच हुआ था और अंतिम मैच भी लखनऊ में खेला जाएगा। ऐसे में विराट ने लखनऊ से अयोध्या जाकर रामलला का दर्शन किया और हनुमानगढ़ी में भी पूजा अर्चना की। आपको बता दें कि विराट अनुष्का से पहले प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने रामलला की नगरी अयोध्या पहुंचकर राम मंदिर को लेकर हुंकार भरी थी। सीएम योगी का क्या बड़ा बयान था, आपको सुनाते हैं। दीपोत्सव के कार्यक्रम के साथ हम जुड़ने के लिए आए थे और मुझे याद है यहाँ के सभी पूज्य संत जन एक साथ एक मंच पर आकर के भगवान का अभिषेक करने के लिए उन्होंने भी पूरा योगदान दिया। और आज देखिए आपकी जो कृपा उस समय थी, उसके उपरांत फिर 5 अगस्त 2020 को जब नवंबर 19 में राम जन्मभूमि का फैसला हिंदुओं के पक्ष में व सनातन धर्म के पक्ष में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के नाम पर हुआ, तो उसके उपरांत अयोध्या के मंदिर के भूमि पूजन कार्यक्रम के लिए पहली बार देश का कोई प्रधानमंत्री अयोध्या आकर के राम जन्मभूमि का दर्शन करने के लिए जाता है। यह श्रेय भी केवल मोदी जी को दिया जा सकता है। मोदी जी पहले प्रधानमंत्री थे, अयोध्या आए। उससे पहले मुझे याद है 1-2 बार कार्यक्रम बना, हमने कहा अयोध्या, उन्होंने कहा नहीं, हम लोगों का संकल्प है सौगंध राम की खाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। और उस संकल्प की पूर्ति के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी स्वयं अयोध्या आए और अयोध्या में उन्होंने आकर के राम लला के भव्य मंदिर की आधारशिला रखी। और गत वर्ष 22 जनवरी को स्वयं फिर अयोध्या धाम आए, राम लला के भव्य प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के माध्यम से उन्होंने दुनिया को अयोध्या की तरफ आने के लिए आकर्षित कर दिया। इस दौरान सीएम योगी ने यह भी कहा कि सनातन धर्म के कारण ही हमारा वजूद है, हमारा अस्तित्व है, सनातन धर्म ही हमारी पहचान है। सुनिए। बहनों और भाइयों, हमें इस बात को याद रखना होगा कि सनातन धर्म के कारण ही हमारा वजूद है, हमारा अस्तित्व है। हम सब कुछ स्वीकार करेंगे, लेकिन अपने देश और अपने धर्म के खिलाफ कुछ भी स्वीकार नहीं करेंगे। यह हमारा संकल्प होना चाहिए। श्री राम जन्मभूमि, श्री हनुमानगढ़ी, हमारे पूज्य संतों के आश्रम, हमारे मठ मंदिर, हमारे पूज्य संत जन इस सनातन धर्म के स्तंभ हैं, सनातन धर्म के आधार हैं। इनका सम्मान होना चाहिए। इनकी गरिमा और इनके गौरव के विरुद्ध कोई भी आचरण स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। और इसीलिए डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे देश के अंदर विकास को विरासत के साथ जोड़ करके कार्य कर रही है। विरासत जो भगवान राम की है, विरासत जो भगवान श्री कृष्ण की है, विरासत
जो बाबा विश्वनाथ की है, विरासत जो हमारे पूज्य संतों की है और विरासत की, उसी व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए आज आप देखते होंगे अब हम लोगों ने अयोध्या के साथ साथ विंध्यवासिनी धाम में भी काम प्रारंभ किया, वहां भी एक भव्य कॉरिडोर दे दिया है। प्रयागराज में भव्य और दिव्य कुंभ आपने देखा होगा, कितना भव्य और दिव्य कुंभ हुआ था। सनातन धर्म का आयोजन इतनी भव्यता के साथ होगा और दुनिया की कोई माई का लाल उस आयोजन में विघ्न बाधा नहीं डाल पाएगी। यह भी हमारा संकल्प था। पूज्य संतों के आशीर्वाद से कार्यक्रम पूरी भव्यता के साथ आयोजन संपन्न हुआ। आपने सुना कैसे सीएम योगी ने राम मंदिर और सनातन धर्म को लेकर बड़ा बयान दिया। देशवासियों को इंतजार है कि 3 जून का जब अयोध्या में फिर एक स्वर्णिम इतिहास लिखा जाएगा, रामलला की जय घोष सुनाई देगी और माहौल राममय हो जाएगा। हर ओर सिर्फ और सिर्फ जय श्री राम के जयकारे सुनाई देंगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने कहा कि ऐतिहासिक राम मंदिर का निर्माण 5 जून तक पूरा हो जाएगा और राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह 3 जून से शुरू होगा। उन्होंने कहा कि भव्य प्राण प्रतिष्ठा समारोह का अनुष्ठान 3 जून से शुरू होगा, जो 5 जून तक चलेगा। 5 जून के बाद 1 हफ्ते के अंदर सभी मंदिर दर्शन के लिए खोल दिए जाएंगे। यानी ये आपके लिए बड़ी खबर है। अगर आप रामलला के दर्शन करना चाहते हैं तो आप 5 जून के बाद कभी भी अयोध्या जा सकते हैं। आपको अगर मौका मिले तो जरूर जाइए और रामलला के दर्शन कीजिए, क्योंकि रामलला वो हैं जो आपके सारे बिगड़े हुए काम को बना देंगे। तो फिलहाल जय श्री राम। कैसा लगा आपको हमारा ये स्पेशल एपिसोड कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ। धन्यवाद।